जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण की कहानी का उद्यापन विधि देखेंगे। फ्रेंड्स, राम लक्ष्मण की कहानी कहो या सीता माता की नित्य नेम की कहानी एक ही होती है। मकर संक्रांति से सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनी जाती है। 1 साल तक हमें ये कहानी सुननी होती है। ये कहानी सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है और स्वर्ग के ऊंचा आसन मिलता है। गीता, रामायण, भागवत की कथा करने के बराबर इस कहानी का फल मिलता है। इसलिए आप भी ये कहानी जरूर सुने और इसका उद्यापन भी बहुत ही सरल है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद जल का लोटा लेकर और चावल या गेहूं आप हाथ में ले लीजिए कथा सुनने के लिए। उसके बाद हमें कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद ही हमें भोजन करना है। आप कथा सुनने से पहले आप संकल्प ले लें, हाथ में जल लेकर, हे भगवान विष्णु, मैं मकर संक्रांति से राम लक्ष्मण की कहानी का नियम ले रही हूँ। 1 साल के अंदर मैं इसको पूरा करूंगी, ये कहकर संकल्प छोड़ देना है। उसके बाद आप कथा सुन ले और कथा सुनने के बाद हमें भोजन करना है। इसी तरह हमें 1 साल तक कथा सुननी है। वापस मकर संक्रांति आती है तब हमें उद्यापन करना होता है। तो आइए जानते हैं उद्यापन में हमें क्या क्या लेना है। उद्यापन के लिए सबसे पहले हमें 7 लड्डू लेने हैं। देखिए, आप तिल के लड्डू ले सकते हैं, चूरमा बनाकर चूरमे के लड्डू ले सकते हैं, बूंदी के लड्डू ले सकते हैं। हमें 7 लड्डू लेने, छोटे बड़े जैसे चाहें आप ले सकते हैं। और साथ ही हमें एक नारियल लेना है, यानी नारियल का ये सूखा गोला आता है, खोपरा, वो लेना है। नारियल के हमें 7 भाग करने हैं। अच्छे से कट करके हम 7 भाग कर लिए हैं। अब हमें 7 कटोरी लेनी है। देखिए, आप कटोरी की जगह दोने भी ले सकते हैं। अब इन कटोरी में एक एक सब में लड्डू रख देंगे और सभी 7 कटोरी में हम नारियल के एक एक टुकड़ा रख देंगे। सभी कटोरी में नारियल का एक एक टुकड़ा हम रख देंगे तो 7 भाग बराबर हो जाएंगे। और सभी में हमें दक्षिणा रखनी है। देखिए, आप दक्षिणा में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना सामर्थ्य हो उतना आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 रुपये रखकर दिखा रही हूँ। इस तरह हमें सभी कटोरी में दक्षिणा रखनी है। देखिए, यहाँ पर आप कटोरी या दोने लेते हैं तो वो ओनली लड्डू और चटक को रखने के लिए हमें लेना है, नहीं तो हमें ना तो कटोरी दान करनी है। इसलिए आप स्टील की नई कटोरी भी ना लें। कटोरी दोना कुछ नहीं हो, थाली में आप 7 जगह अलग अलग लड्डू रख दें और उसके पास में हमें नारियल के अलग अलग 7 टुकड़े बनाए, उसके पास में हमें रख देना है और उसके हर भाग के पास में हमें दक्षिणा रख देनी। इस तरह करके भी आप उद्यापन कर सकते हैं। सभी को रोली का टीका कर लेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेंगे और जल लेने के बाद अपना नाम बोलना है, गोत्र का नाम बोलना है, माता पिता का नाम बोलना है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने आज मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक सीता माता की नित्य नेम की कथा ली थी, वो पूरी हो गई है और आज मैं इसका उद्यापन करने जा रही हूँ। इसलिए मेरा ये उद्यापन आप स्वीकार करें और कृष्णाय अर्पण करके संकल्प को छोड़ देना है। उसके बाद ये सारी कटोरियों को हमें अलग अलग जगह रखना है। तो आइए जान लेते हैं कि इन 7 लड्डू को हमें किस किस को देना है। देखिए, पहला लड्डू हमें मंदिर में रखना है, तो मंदिर चुनाए इतना धर्म होता है। दूसरा लड्डू आप तालाब के किनारे पर रखें तो तालाब खुदाए उतना हमें धर्म होता है। एक लड्डू हमें कुंवारी कन्या को देना है, कुंवारी कन्या का विवाह कराएं उतना हमें धर्म होता है। एक लड्डू हमें तुलसी के क्यारे में रखना है, तुलसी विवाह कराए उतना धर्म होता है। 5वां हमें ब्राह्मण को देना है, ब्राह्मण जिमाए जितना धर्म होता है। और 6ठा भगवान सूर्य के भोग लगा देना है, 33 करोड़ देवी देवता के भोग लग जाएगा। और 7वां जो कहानी सुन रहे हैं उनको खाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह
सभी 7 लड्डू को हमें अलग अलग जगह रख देना है। ये कहानी सुनने से, उद्यापन करने से स्वर्ग का ऊंचा आसन मिलता है। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उतना फल इस कहानी को सुनने से मिलता है। इसलिए आप भी, मकर संक्रांति आने वाली है तो मकर संक्रांति पर आप भी ये कथा जरूर ले। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। राम लक्ष्मण जानकी की जय।